चलिए अब हम करेंगे 25 जुलाई का द हिंदू एनालिसिस। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। SC agrees to hear pleas alleging police assesses at CGP's march। तो अब ये हमने बहुत सुना था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई हमारे पास तो वीडियोस देखने का टाइम नहीं है ये सब, बट सुप्रीम कोर्ट ने ultimately he criticized reckless report suggesting that the court had refused to list such a matter। ठीक है ना। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई हमने ना जो ये फैलाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया ये सुनने से, तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने केसेस लिए हैं। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट अग्रीड टू हियर पिटिशंस alleging police excesses during 20th July crackdown। तो 20 जुलाई को क्या हुआ था? 20 जुलाई को CGP दैट इज कॉकरोच जनता पार्टी की प्रोटेस्ट हुई थी। प्रोटेस्ट में ये लोग क्या मांग रहे थे? मैं बार बार बता रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि प्रोटेस्ट किसने करी एंड प्रोटेस्ट में ये लोग क्या डिमांड कर रहे थे। ये लोग डिमांड कर रहे थे रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है ना। एंड वाई, क्यों मांग रहे थे ये? क्योंकि नीट का पेपर लीक हुआ था इसलिए, एंड प्लस ऑल्सो बिकॉज ऑफ द CBSE इवेल्युएशन में जो गड़बड़ी हुई थी। CBSE इवेल्युएशन में क्या गड़बड़ हुई थी? इन्होंने पहली बार ऑनलाइन चेकिंग ऑफ शीट्स करी थी, जिसके अंदर किसी और की शीट का किसी और का चेक कर कर, मतलब अगर आपका नाम अमन है तो अमन के शायद 80 मार्क्स आने थे, बट वो रमन के आ गए। ठीक है ना। चमन के अगर 70 मार्क्स आने थे तो वो रमन के आ गए। ठीक है ना। तो ऐसा उल्टा पुल्टा इन्होंने कर दिया था। ठीक है। उसके बाद डेंगू की वैक्सीन आ गई है। ठीक है ना। तो मच्छर भैया जो तंग करते हैं, अब नहीं, अब हम मच्छर को तंग करेंगे। तो डेंगू की वैक्सीन आ गई है। बहुत ही भयानक होता है डेंगू। ठीक है ना। मतलब डर ही लगता है इस मौसम में, भगवान बचाए। डेंगू वैक्सीन। ठीक है। तो डेंगू वैक्सीन जो है वो आ गई है। अब यहाँ पर किसने अप्रूव करी? एक मिनट रुको। किसने अप्रूव करी? CDSCO ने अप्रूव्ड। कौन सी वैक्सीन अप्रूव करी है? डेंगा। ठीक है ना। जेंगा खेलिए आपने? जेंगा खेलिए तो डेंगा, जेंगा जी की जगह डी लगा दिया तो डेंगा, डंडा डेंगा। क्यों डेंगा? डेंगू वैक्सीन है ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना। फर्स्ट इन इंडिया हिस्ट्री, फर्स्ट इन इंडिया। ठीक है ना। 40 कंट्रीज में ऑलरेडी ये वैक्सीन आ चुके हैं, हम थोड़े लेट ही थे। द प्रोटेक्शन अगेंस्ट, अब ये प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट सीरोटाइप्स। ठीक है ना। प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टीरियोटाइप्स ये इन्होंने इतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं बताया अभी, तो हमें यही याद रखना है। क्यों डेंगा, ये मैंने पहले भी करवाया वैसे, ये डेंगू का वैक्सीन। उसके बाद स्पोर्ट्समैनशिप केम अलाइव। कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग में क्या हुआ? कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है ना। ओपनिंग सेरेमनी कहाँ पर हुई? ये ओपनिंग सेरेमनी हाइड्रो। ठीक है ना। आजकल हाइड्रो फेशियल बड़ा फेमस हो रहा है, मम्मियों से पूछना, है ना। मैंने तो करवाया नहीं है, टाइम नहीं मिलता। हाइड्रो फेशियल। ठीक है ना। तो हाइड्रो में ही ये ओपनिंग सेरेमनी हुई। ठीक है ना। स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड के अंदर हाइड्रो स्कॉटलैंड में हुई। ठीक है। तो बहुत ही स्वागत किया गया। ग्लासगो में इस बार गेम्स हो रही हैं, ग्लासगो में गेम्स हो रही हैं। ठीक है। ग्लासगो में कब हुई थी पिछली बारी गेम्स? 2014 के अंदर इंडिया में हुई थी। ग्लासगो में पैसे हो चुके हैं 2014 में, नहीं 2010 में इंडिया में हुई है, 2014 में ग्लासगो में हुई थी कॉमनवेल्थ। ठीक है। उसके बाद ट्रैक साइक्लिस्ट क्राइस हो रिगार्डेड एज द नेशंस ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग आइकन एंड स्कॉटिश एक्टर अपीयर्ड मैजिकली फ्रॉम द LED स्क्रीन टू स्टेज थ्रू द टार्डेक्स बॉक्स कंपनी बाय किंग चार्ल्स। तो ओपनिंग बड़ी धासुक थी। ठीक है ना। कौन कौन था ओपनिंग में? किंग और क्वीन के अलावा साइक्लिस्ट, ट्रैक साइक्लिस्ट सर क्राइस रॉय थे, एक्टर भी थे, स्कॉटिश एक्टर ग्रेग मैकहक भी थे। ये पता होना चाहिए हमें।
TARDIS tribute to the legendary British science fiction series director who became a storytelling device for the memorable occasion. मीराबाई चन्नू. अब इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया को रिप्रेजेंट किया मीराबाई चन्नू और लवलीना बोरगोहेन ने इंडियन कंटिजेंट को परेड में लीड किया. ठीक है जी. उसके बाद किंग चार्ल्स ने, किसने खोला ये गेम्स? किंग चार्ल्स ने, किंग ने. ठीक है जी. तो ग्लासगो एडिशन में क्या है? फॉर द फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर ब्रेल एंड टैक्टाइल एलिमेंट्स हैं मेडल के ऊपर. ठीक है ना. इंक्लूजन, यहाँ पर ग्लासगो के अंदर एम्फेसिस किस चीज पे दिया जा रहा है? इंक्लूसिविटी पे. ठीक है ना. तो ये है द बिगेस्ट एडिशन. 47 रिफ्लेक्टेड इन रिकॉर्ड 47 गोल्ड अक्रॉस 6 पैरा स्पोर्ट्स. ठीक है ना. तो यहाँ पर ये कर रहे हैं ये लोग. उसके बाद आगे चलेंगे. द ऑफिशियल मास्कॉट ऑफ ग्लासगो इज फिनी. फिनी क्या है? यूनिकॉर्न है. दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पूरा लिखेंगे. प्रीवियस जो 2014 में हुआ था उसका क्लाइड था, ये नोट करना ज़रूरी है. उसके बाद बहुत ही अच्छी खबर, फाइड जो कि चेस इंटरनेशनल चेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके इंटरिम टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? इंटरिम प्रेसिडेंसी किसके पास आई है? इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ फाइड, दैट इज वर्ल्ड चेस बॉडी. फाइड क्या है? वर्ल्ड चेस बॉडी है फाइड. और वर्ल्ड चेस बॉडी के इंटरिम प्रेसिडेंट कौन बने हैं? विश्वनाथन आनंद. ठीक है जी. ओके. एंड इट हैज बीन आफ्टर इट्स इनकम्बेंट प्रेसिडेंट प्रेजेंट. इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है? जो प्रेजेंट में थे. ठीक है ना. वो दैट पर्सन हैज आर्काडी दवोरकोविच stepped aside. ठीक है ना. Following his inclusion in European Union's list of sanctioned, because why did he step aside? Because his sanctioned individuals में नाम आ गया ongoing Russian Ukraine war से related. Anand has been deputy president of FIDE since 2022. So he has been the deputy president of FIDE and now he has taken over as the interim because the main president has gone. तो vice president आ जाता है power में. President of Bangladesh has resigned. Who was the president of Bangladesh? Mohammad Shahabuddin resigned. End of his tenure. ठीक है ना. Ahead, 2 years ahead of his tenure. ठीक है ना. And why? What is the reason for resignation? Serious health issues are the reason for his resignation. Okay. SC prohibits unauthorized recording, monetization of court videos. तो जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स डाल देते थे, ठीक है ना, और जिनका मेन मेन मुद्दा तो शायद छोड़ दिया जाता था, बट वो छोटे छोटे क्लिप्स निकाल करके लोगों ने बहुत यूट्यूब चैनल चलाए हुए थे, वो कहते हैं अब वो नहीं कर सकते हैं. दिस इज नॉट going to be taken. Delhi High Court declines interim injunction against OpenAI in ANI copyright suit. तो अब यहाँ पर क्या है? What is OpenAI? OpenAI आपका LLM है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. ठीक है ना. तो यहाँ पर LLM की ट्रेनिंग के लिए उसको कंटेंट पढ़ाया जाता है. वो कंटेंट के ऊपर कॉपीराइट इश्यूज की बात हो रही है कि कंटेंट तो ये हमारा यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, बट हमें कुछ मिल नहीं रहा है. तो अब देखो क्या होता है इसमें भी आगे. एमिड रकर्स मिनिस्ट्री टेबल्स बिल इन आरएस टू पुश इंसल्ट टू नेशनल सॉन्ग. ठीक है. होम मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस्ड द प्रेजेंट प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल बिल इन राज्यसभा टू पनिश एनी इंसल्ट टू वंदे मातरम और टू द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम. ठीक है. ये नोट करेंगे आप, ये दोनों पॉइंट्स नोट कर लेंगे. ठीक है. उसके बाद आता है 24 मई, जुलाई नॉट मई. PM reaches out to students. सोनम वांगचुक ends fast. तो सोनम वांगचुक ने फास्ट एंड किया. अब सोनम वांगचुक को कौन मिलके गए थे हॉस्पिटल में? प्राइम मिनिस्टर ने भी वीडियो डाला. सोनम वांगचुक ब्रोक, तो सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल में मिलने गए थे JP नड्डा और जितेंद्र सिंह. ये नोट करोगे. ठीक है ना. उसके बाद हूथी अटैक्स ऑन 2 सऊदी अरेबिया फ्लैग टैंकर्स ड्राइव ब्रेंट क्रूड प्राइस पास्ट $100. तो अब क्या है? हूथीज ने सऊदी अरेबिया फ्लैग टैंकर्स पे अटैक किया. ठीक है ना. हूथीज अटैक्ड ऑन सऊदी अरेबिया फ्लैग्ड टैंकर्स. तो जो सऊदी अरेबिया फ्लैग टैंकर्स हैं उसके ऊपर हूथीज ने अटैक किया है. तो हु आर हूथीज? ईरान के दोस्त, इरानियन एलाइज इन येमेन.
ठीक है ना, द अटैक वॉज इन रेड सी, ठीक है ना, क्यों किया, एज पार्ट ऑफ ब्लॉकेड ऑन सऊदी शिपिंग। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई सऊदी वालों का भी हमने ब्लॉक कर लिया है, ठीक है ना। अटैक्स कौन कौन सी शिप्स पे हुए हैं, एनसीलिया एंड लैला, लैला में लैला, एनसीलिया शिप्स, ठीक है। तो अब ये क्रूड ऑयल वाली शिप्स थी। अब यहाँ पर इन्होंने मतलब क्या ब्लॉक कर लिया है, बैब एल मेंडेब स्ट्रेट, ये क्या है, दिस इज रेड सीज एग्जिट टू अरेबियन सी, और यहाँ से सऊदी अरेबिया वालों का पेट्रोलियम इधर उधर जा रहा है। पहले तो उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस कर लिया, अब यहाँ पे कर लिया, तो बहुत ही पंगा पड़ गया है सऊदी वालों को, ठीक है ना। अब यहाँ पर जना न्यागन, ये किसकी मूवी है, सीएम ऑफ तमिलनाडु की मूवी, सीएम ऑफ तमिलनाडु की मूवी। हु इज द सीएम ऑफ तमिलनाडु, इट इज सी जोसेफ विजय, ठीक है जी। आगे चलेंगे, द डिसीजन बाय यमन्स अंसर अल्लाह, देखो अल्लाह तो पता है ना सबको, अंसर याद करना है सिर्फ, ठीक है, बिटवीन बेटर नोन एज हुथीज टू इम्पोज अ ब्लॉकेड ऑन सऊदी अरेबिया सिग्नल्स दैट द वॉर ऑन ईरान हैज एंटर्ड इट्स मोस्ट डेंजरस फेज, ठीक है ना। येमेन अंसर अल्लाह, बेटर नोन एज हुथीज, नोन एज हुथीज। अब यहाँ पर देखो, हमें क्वेश्चन क्या पता, हुथीज हम कह रहे हैं कि किसके दोस्त हैं, ईरान के दोस्त हैं, यमन में ये होते हैं, वैसे इनको क्या बोला जाता है, और क्या बुलाया जाता है इनको, इनको बुलाया जाता है अंसर अल्लाह भी, ठीक है ना, और हुथीज भी बुलाया जाता है। ये कहाँ पर मिलते हैं, यमन के अंदर, ठीक है। अब इन्होंने क्या अनाउंस किया है, अनाउंस्ड ब्लॉकेड ऑन सऊदी अरेबिया, ठीक है ना। अब क्यों इन्होंने ब्लॉकेड करा है, ईरान, ये लोग किसके एलाइज है, एलाइज ऑफ ईरान, ईरान के दोस्त, कि तुम ईरान को तंग कर रहे हो, हम तुम्हें तंग करेंगे, हम यूएस के एलाइज को तंग करेंगे, यूएस के दोस्तों को। सऊदी अरेबिया यूएस का दोस्त है, ठीक है ना। नाउ अब उसके बाद यहाँ पर टिल नाउ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट was avoided due to functional ceasefire विद सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ सीज फायर था अभी इनका, तो ये लोग नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। तो सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है, सऊदी अरेबिया कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ येमेन्स पॉपुलेशन सेंटर्स इंक्लूडिंग कैपिटल सना। तो कैसे कंट्रोल कर रहा है सऊदी अरेबिया, इट इज कंट्रोलिंग थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ यमन, ठीक है ना। बट जुलाई द सीज फायर फेल अपार्ट, जो इनके बीच में हो रखा था सऊदी वालों के बीच में और यमन के बीच में, ठीक है ना। कैसे, व्हेन एन एयरपोर्ट वाज अटैक्ड when an airport was attacked in Sana'a was attacked by forces of Yemen, internationally recognized government based in Saudi Arabia. The government maintains loyal forces inside Yemen, though the Houthis remain the country's most powerful institution. Blaming Riyadh for the attack, the Houthis announced on July 20 a blockade of ships using blockade on ships using Saudi ports on the Red Sea. तो जो भी सऊदी पोर्ट शिप्स यूज कर रही हैं उनके लिए रेड सी बंद कर दिया, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये जो 13 जुलाई को एयरपोर्ट पे अटैक हुआ है ये सऊदी वालों ने करवाया है यमन में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनका फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। इनका स्पेशली यानबू पे रिलायंस ऑन रेड सी बहुत ज़्यादा है सऊदी अरेबिया का, स्पेशली यानबू पे, ठीक है ना। तो ये अब पंगा पड़ रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने किस चीज़ पे लगाया है ब्लॉकेड, ब्लॉकेड इन्होंने लगाया है बैब एल मंडप स्ट्रेट पे, ठीक है ना। ये क्या करता है, दिस लिंक्स रेड सी टू
गल्फ ऑफ एडन एंड अरेबियन सी। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो हुथीज है वो मच ऑफ रेड सी कोस्ट लाइन कंट्रोल करते हैं। सो दिस इज अ न्यू ब्लॉकेड दैट हैज बीन इम्पोज्ड ऑन सऊदी अरेबिया। सो नाटो की समिट जो है वो ही, एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं नाटो समिट में। तो नाटो के अंदर व्हाट इज नाटो? नाटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज योर नाटो समिट। ठीक है। एंड देर आर 32 कंट्रीज इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। 32 कंट्रीज हैं इसके अंदर। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की समिट हुई है वो इस बारी अंकारा में हुई है, दैट इज तुर्की, दैट इज तुर्की। ठीक है जी। तुर्की में हुई है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 32 कंट्रीज की ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑन 7th and 8th July 2026। तो यहाँ पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीटिंग लिखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव वाज टू रिव्यू प्रोग्रेस मेड सिंस 2025 समिट इन द हेग। तो इससे हमें और क्या चीज़ पता चलती है कि 2025 की जो समिट थी वो द हेग में हुई थी, और यहाँ पर जो 2025 में कुछ डिसीजंस लिए गए थे उनके अपडेट्स देखे गए थे। ठीक है ना। और रोड मैप भी इन्होंने बनाना था कि कैसे नाटो के ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर नाटो की अंकारा में जो समिट हुई है टर्की के अंदर, उसको सक्सेसफुल माना जा रहा है बहुत, तुर्की के अंदर। ठीक है ना। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये अटेंड करी, अटेंडेड बाय यूएस प्रेसिडेंट, बाय यूएस प्रेसिडेंट। और वहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट ने क्या किया, यूएस को सक्सेस ऑफ यूएस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करी, सक्सेस ऑफ यूएस स्ट्रैटेजी एंड सुपीरियोरिटी ऑफ अमेरिकन वेपन सिस्टम्स। ठीक है ना। नाउ अब इसके अंदर 4 कमिटमेंट्स जो हैं वो बहुत मेजरली अचीव हुई। 4 कमिटमेंट्स केम आउट ऑफ द समिट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या चीज़ें हुई, ये एमसीक्यू उसके फॉर्म में आजकल आने लग गए हैं। ठीक है ना। तो इसके अंदर एग्रीड ऑन देयर आयरन क्लैड कमिटमेंट टू कलेक्टिव डिफेंस। ठीक है ना। तो इन्होंने अग्रीड टू कलेक्टिव डिफेंस अंडर आर्टिकल 5 ऑफ वॉशिंगटन ट्रीटी। ठीक है ना। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली इतना नाटो के लिए सब क्यों ऐड होना चाहते हैं, यूक्रेन भी ऐड होना चाहता था क्योंकि कलेक्टिव डिफेंस है, अगर एक के ऊपर अटैक होगा तो बाकी सारे भी उस कंट्री पे अटैक करेंगे। बट अब इसमें क्वेश्चनेबल आता है कि जब ईरान ने यूएस एलाइज पे अटैक किया तो इतना कोई इकट्ठा हो गया, यूरोप वाले तो कहते हैं भैया हम तो कुछ नहीं करने वाले हैं, यूरोपियन कंट्रीज पे अटैक हुआ। बट फिर भी ये कह रहे हैं कि नहीं, जो आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है हम उसको मानते हैं, कलेक्टिव डिफेंस को। ठीक है ना। एंड ट्रांस एटलांटिक बॉन्ड जो है इसी चीज से रिलेटेड, उसको भी हम मानते हैं। ठीक है। सेकंड, द यूनानिमस इंडोर्समेंट ऑफ द हेग डिफेंस कमिटमेंट। फिर क्या है, हेग डिफेंस कमिटमेंट है। ठीक है ना। हेग डिफेंस कमिटमेंट है। हेग डिफेंस कमिटमेंट क्या है, ऑल नाटो मेंबर अंडर टू रील। हेग डिफेंस कमिटमेंट क्या है, जिसके अंदर लास्ट ईयर नाटो मेंबर्स undertook to allocate 5% of their
respective GDP on defense by 2035। तो 5% ऑफ GDP वो क्या करेंगे बाय 2025 डिफेंस पे लगाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर पहले 2% के अराउंड था, 5% कर दिया। उसके बाद तीसरी कमिटमेंट पे जो था नाटो डिक्लेयर्स एन अनवेवरिंग सपोर्ट, ठीक है ना, सपोर्ट टू यूक्रेन, ठीक है ना, कि जो ये रशिया के साथ लड़ रहा है उसके अंदर हम पूरी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अलायंस पार्टनर वांट टू बिल्ड अ हाई टेक्नोलॉजी हाई कैपेसिटी, agreed to build high technology high capacity Europe wide defense industrial base, that is DIB, ठीक है। The term of the network of firms, factories, term of network firms, factory library, defense industrial base अपना यूरोप के अंदर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ये इन्होंने अग्री किया है। तो ये चारों पॉइंटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ सकते हैं। फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्निशन ऑफ द राइट टू वॉक, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिकॉग्नाइज किया? सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइजेस राइट टू वॉक। क्या रिकॉग्नाइज कर रहा है सुप्रीम कोर्ट? राइट टू वॉक, ठीक है ना। राइट टू वॉक, नाउ राइट टू वॉक ऑन सेफ obstruction free footpaths as a fundamental right, this is a fundamental right। अब यहाँ पर क्या लॉन्च हो गया इसी वजह से? बेंगलुरु ने इस राइट की वजह से बेंगलुरु लॉन्च्ड 10-day सेफ फुटपाथ ड्राइव। और सेफ फुटपाथ ड्राइव में क्या लॉन्च हो गया कि भाई वेंडर्स क्या कर रहे हैं? रिमूविंग स्ट्रीट वेंडर्स। अब स्ट्रीट वेंडर्स को ऐसे रिमूव कर सकते हैं, इनको कौन सा लॉ लागू होता है? तो स्ट्रीट वेंडर्स को जो लॉ लागू होता है वो होता है स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है? राइट टू लाइवलीहुड, पैसे कमाने की राइट यहाँ पर बात हो रखी है, राइट टू लाइवलीहुड की ये बात करता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर स्ट्रीट वेंडिंग, ठीक है ना, तो स्ट्रीट वेंडिंग जो है, स्ट्रीट वेंडिंग इज लेजिटिमेट ऑक्यूपेशन प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। बट इट ऑल्सो वाइल मेकिंग इट क्लियर that it can be regulated in public interest। मतलब हाँ ये है कि पूरी राइट नहीं है, कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं इन पब्लिक इंटरेस्ट, बट आर्टिकल 19 में ये राइट टू स्ट्रीट वेंडिंग जो है प्रोटेक्टेड है, ठीक है ना। अब ये क्यों लेकर आए थे ये एक्ट? तो नंबर 1 तो हमने बोला राइट टू लाइवलीहुड है इसके अंदर, नंबर 2 ये पॉइंट बन गया हमारा, नंबर 3 इसके अंदर हमारा क्या पॉइंट बना है? इन दिस एक्ट वाज इनैक्टेड, दिस एक्ट वाज इनैक्टेड टू एंड सच आर्बिट्ररी, जो ऐसे रिमूवल्स हैं जो गलत है उनको उनको कम करने के लिए, बाय लेइंग डाउन
the process for regulating street vending. तो ये एक्ट क्यों आया? ये एक्ट दो रीजंस की वजह से आया। एक तो कि जो आर्बिट्ररी रिमूवल्स है वो ना हो पाए, दूसरा कि जो रेगुलेटिंग की प्रोसेस लेकर आ सकें फॉर रेगुलेटिंग स्ट्रीट वेंडिंग। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज कॉन्स्टिट्यूशन। अब रेगुलेटिंग स्ट्रीट वेंडिंग कैसे रेगुलेट होगी? द वेरी फर्स्ट स्टेप इज, अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रोसेस। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोसेस। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज, फर्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पर? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ टाउन वेंडिंग कमिटी। क्या बनाना है? टाउन वेंडिंग कमिटी, TVC बनेगा। ठीक है ना, विच इज द बैकबुक कमिटी इंक्लूड्स ऑफिशियल्स, पुलिस, 10 स्ट्रीट वेंडर्स देमसेल्व्स हु मेक अप एटलीस्ट 40%। 40% मेंबर्स जो होते हैं वो कौन है? वो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, ताकि उनकी बात सुनी जा सके। ठीक है, बाकी उसमें कौन होता है? ऑफिशियल्स होते हैं, ऑफ पुलिस होती है, प्लानिंग वाले होते हैं, रेजिडेंट होते हैं। ठीक है, ये लोग जो होते हैं इस कमिटी का पार्ट होते हैं। ठीक है, वंस द कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड, एक्ट रिक्वायर्स अ सर्वे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? सर्वे ऑल स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे किया जाता है। ठीक है, द सर्वे इज मेंट टू आइडेंटिफाई एग्जिस्टिंग, और मेंट टू, ये क्या करते हैं? एग्जिस्टिंग स्ट्रीट वेंडर्स आर आइडेंटिफाइड। ठीक है ना, फिर उसके बाद बिफोर दे कैन डिसाइड who can continue and under what conditions, and under what conditions. ठीक है, moreover the act protects existing vendors during this process. It says that no street vendor should be evicted for or relocated under the survey. ठीक है ना, during the survey eviction cannot take place. ठीक है, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट्स ऑफ वेंडिंग are issued. ठीक है, once a survey is complete, after survey is complete, सर्टिफिकेट्स होते हैं। ठीक है, आफ्टर सर्वे इज कंप्लीट, सर्टिफिकेट आफ्टर सर्वे कंप्लीट। ठीक है ना, और उसके अंदर फिर सर्टिफिकेट के अंदर सारी डिटेल्स भी मेंशन होती हैं। कंडीशंस आर मेंशन। तो बेसिकली ये एक्ट में ये है कि आप बिना ये प्रोसेस फॉलो किए रिमूवल नहीं कर सकते हो। बेंगलुरु वालों ने बिना ये प्रोसेस फॉलो करे रिमूव कर दिए, तो विच इज रॉन्ग। ठीक है, द राइट टू प्रोटेस्ट, उसके बाद जो कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट करी है उसके अंदर अब किस चीज की ज्यादा बात होगी? राइट टू प्रोटेस्ट। राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो कौन सी राइट है? राइट टू प्रोटेस्ट की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पे आपकी प्रोटेस्ट करी है, दैट इज कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट। ठीक है ना, अब ये प्रोटेस्ट कहाँ पर हुई है? ये प्रोटेस्ट हुई है जंतर मंतर, दिल्ली में। ठीक है ना, जंतर मंतर कहाँ पर है? सेंट्रल दिल्ली में। और कब हुई है प्रोटेस्ट? 20 जुलाई को। ठीक है ना, क्यों हुई? अब इस प्रोटेस्ट को क्या बोला गया? चलो संसद। क्यों गए संसद? ठीक है ना, ये क्या डिमांड कर रहे थे? रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर। हु वाज द एजुकेशन मिनिस्टर देन? धर्मेंद्र प्रधान। इनकी हम डिटेल्स नोट कर चुके हैं। ठीक है ना, और क्लैशेस विद, इसमें क्या हुआ? क्लैशेस विद पुलिस, जिसमें पुलिस ने टीयर गैस यूज करी, लाठी यूज करी। ठीक है ना, टू डिस्पर्स द प्रोटेस्टर्स। हाउ शुड अ डेमोक्रेसी पुलिस
how should a democracy police public protest? Under the BNS, executive magistrate or an authorized officer may order an unlawful assembly or an assembly likely to disturb public peace to disperse. अब BNSS के अंदर प्रोटेस्ट के लिए क्या लॉज हैं, ठीक है ना? तो BNSS कहता है किसके पास पावर है? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट or an authorized police officer can order dispersal of dispersal of अनलॉफुल असेंबली। अगर वो असेंबली जो है वो पीसफुल नहीं है, ठीक है ना, तो ये डिस्पर्सल ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है जी, BNSS के अंदर। ठीक है, अब कोर्ट ने भी सुओ मोटो ऑर्डर ले लिया है और कोर्ट ने ये बोला है कि जो हमें बोला जा रहा है ना कि हमने वीडियोस देखने से मना कर दिया, ये सब कर दिया, दिस इज नॉट राइट। वो कह रहे हैं हमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, ये हमारे अगेंस्ट गलत वो नाम इल्ज़ाम लगा रहे हैं मीडिया वाले। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इसका वो लिया है, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर सकते हो अगर लॉन्ग नोट्स बना रहे हो तो। अब उसके बाद इन अनीता ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2016 द कोर्ट हेल्ड दैट द यूज ऑफ एक्सेसिव फोर्स वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स एंड अवॉर्डेड कंपनसेशन टू द इंजर्ड प्रोटेस्टर्स। ये भी नोट कर सकते हो, कॉम्पनसेशन हुई थी। 2018 में कोर्ट reiterated that while authorities may regular demonstration maintain public order extinguish the right to protest arising from the Shine-Bagh parade, affirm that dissent is a constitutional right but cannot result in indefinite occupation of public spaces। तो ये सारे हमें नोट करने पड़ेंगे। वैसे भी आपको पता ही होगा कि इस साल जितने भी पेपर्स आए हैं उसके अंदर लीगल से क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं। उसके बाद 21st, ठीक है ना, 21st ESA समिट हुई है। द ESA स्टैंड फॉर ईस्ट एशिया समिट, ईस्ट एशिया समिट हुई है, ठीक है ना। और ईस्ट एशिया समिट में कौन गया? एस जयशंकर थे, न्यू दिल्ली में हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर ही सेड इंडिया, एस जयशंकर गए, एस जयशंकर, हु इज द एस जयशंकर सेड, he said India will be hosting two specific EAS activities. Two specific EAS activities to be hosted by India. एक तो जी 7th EAS conference on maritime security cooperation in Kochi। तो अब हमें ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर ये होगी। देन वी हैव EAS मैरीटाइम हेरिटेज फेस्टिवल, कहाँ पर होगा? लोथाल में। और लोथाल क्या है? इट इज द एंशियंट पोर्ट सिटी, ठीक है। He also informed the ES of India position on South China Sea and said the India supports the conclusion of substantive, effective and legally binding code of conduct। तो वो कह रहे हैं कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो सी के बारे में बात करता हो, प्रोटेक्ट करता हो सी को, वो हम चाहते हैं कि हो। जुडोका अरुण कुमार विड्रॉन फ्रॉम CWG क्योंकि डोप टेस्ट, ड्रग टेस्ट जो है वो फेल हो गए, ठीक है ना। तो ये नोट करेंगे। इंडिया बैटर सूर्यवंशी जो हैं वो 15 ईयर्स 118 डेज के हैं, यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने T20 में हाफ सेंचुरी मारी है। लुइस ब्रूस का रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने, ठीक है ना। और ये किसके था? जिम्बाब्वे के साथ जो मैच खेला उसमें ये हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ अब हमारा 25th एंड 24th जुलाई भी हो गया है, ठीक है ना। अब जुलाई के बाद हमारा अगस्त का भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू डू 22nd एंड 23rd जुलाई एंड फिर हम अगस्त की तरफ जाएंगे, ठीक है।